हाल ही में BS येडियुरप्पा 2 साल के इक़्तिदार के बाद नम आँखों से वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तअफ़ी हो गए। कर्नाटका के साबिक़ वज़ीर आला येडियुरप्पा के इक़्तिदार के 2 साल के मुताल्लिक़ वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि रियासत में येडियुरप्पा के हुकूमत की इब्तिदा ही करप्शन से रही कि उन्होंने दीगर पार्टियों के MLAs को ख़रीद कर अपनी हुकूमत बनाई थी। उन्होंने कहा कि BJP के लीडरान ही येडियुरप्पा और उनके बेटे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इन 2 सालों में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हर महीने एडवर्टाइज हुआ करते थे। हर महीने एडवर्टाइज करोड़ों रुपए खर्च करके एडवर्टाइज। अभी जब ये रिज़ाइन करके जाने के दिन, जबकि 2 साल पूरे हो रहे थे, उस दिन आपने देखा होगा कि अखबारों में एक अखबार के लिए 9-9, 10-10 पेज इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कोरोना को हैंडल करने के सिलसिले में हमने देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक ये फ्लॉप रहे। और इसी तरह फ्लड्स को लेकर के पिछले 2 सालों से मुसलसल जो है फ्लड आ रहे हैं, और अभी तक 2 साल पहले जिनके घर गिरे थे, जिनकी ज़मीनें, जिनकी फसलें बर्बाद हुई थी, उनको आज तक जो है पूरा कंपनसेशन नहीं मिल पाया है। तो ये हुकूमत जो है सिर्फ इसी तरह रोने धोने में और आपसी झगड़े में और एक दूसरे को खींचतान में जो है अपना वक्त गवा कर ये 2 साल इन्होंने गंवाए हैं। अवाम के लिए इनके दौर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसानों के लिए ये हुकूमत दुश्मन बनी रही। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून थे उनको पूरी तरह लागू करने के पीछे पड़े रहे। ख़ुद यहाँ की गवर्नमेंट ने लैंड के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जो किसानों के हक़ में नहीं थे। तो इस तरह ये गवर्नमेंट ना किसानों के फेवर में थी, ना दलितों के फेवर में है, ना माइनॉरिटीज़ के फेवर में रही इन 2 सालों में, बल्कि इन पूरे 2 सालों में ये हुकूमत जो है पूरी तरह करप्शन में जितना लूट सकते थे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कर्नाटक जो है इकोनॉमी इसकी 10 साल पीछे जा चुकी है। इस सिलसिले में SDPI कर्नाटका के नायब सदर एडवोकेट मजीद खान ने कहा कि रियासत में कायम शुदा BJP की हुकूमत अवाम का मैंडेट नहीं है, बल्कि ये गैर जमहूरी तरीक़े से बनाई गई है। मजीद खान ने कहा कि येडियुरप्पा के 2 साल के इक़्तिदार में न सिर्फ कोविड को संभालने बल्कि हर महाज पर नाकाम रही है। ये कोई पब्लिक का या कोई मैंडेट का गवर्नमेंट नहीं था ये, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, ये सिर्फ गवर्नमेंट बनने के बाद जो कर्नाटक में जो कोविड अटैक हुआ था, वो कोविड में गवर्नमेंट कैसा एडमिनिस्ट्रेशन किया, कैसा सिला किया, सब लोगों को मालूम है। लोग मरते रहे, उन लोगों को लेके जाने के लिए एम्बुलेंस का सहूलत नहीं था, उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देने में गवर्नमेंट फेलियर हो गया। आपको मालूम है चामराजनगर का इशू, जो ऑक्सीजन ट्रेजेडी में करीबन 31 लोग तक का मर गए, और उन लोगों का आज तक भी पूरे का बराबर से कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला। वो लोग आज सरकार को बोल रहे हैं कि हम पूरा खुदकुशी करने वाले हैं, क्योंकि वो घर में उनका रोज़ा रोटी कमा के लाने वाला वो घर से चले गया है। इसी तरह हर जिला में, हर तालुक में यही हालत है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सब जाके आज कोई होटल कैपिटल में बैठ चुके हैं, कोई जाके उनका घर में बैठ चुके हैं। तो लोगों का बारे में बात करने वाला क्या है? ये गवर्नमेंट का बारे में 2 साल के एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में कुछ भी बोलने का नहीं है। अगर आप मेरे से कोई मार्क दियो बोलकर बोले तो मैं ये गवर्नमेंट को 10 में सिर्फ 0 मार्क देने वाला। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।